हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सिलोजिज्म का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख ले, ताकि आपको रूल 3 तीन रूल हम उसमें समझाए हैं। रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हम समझा चुके हैं। तो एक बार आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख ले पार्ट 1, फिर पार्ट 2 देखना स्टार्ट करें, या तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते, वहां से देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 से, उदाहरण 4 से। पहले हम 2 मिनट के लिए उसको रिवीजन कर ले कि पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे, पहला रूल पढ़े थे ये, निगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है। और रूल नंबर 1 में ही दूसरा पॉइंट हम लिखवाए थे आपको, पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है, ठीक है। और रूल 2 हम पढ़े थे, ऑल का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताएं। ऑल का वैल्यू कितना होता है 100-50, सम का वैल्यू कितना होता है 50-50, नो का वैल्यू कितना होता है 100-100, और सम नॉट का वैल्यू क्या होता है 50-100। तीसरा हम आपको रूल बताए थे कि क्या नहीं बदला जा सकता है, 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता, बाकी सारा बदला जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप यहां तक याद होगा आपको अच्छे से। नोट जो है ना, नोटबुक में अच्छे से नोट करते रहेंगे, ताकि कोई एग्जाम, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, चाहे बैंक का कोई एग्जाम्स हो, उस बैंक में भी 5 क्वेश्चन सिलोजिज्म से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको अच्छे से नोट्स बनाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हम 50 से 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 4 हम समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले सुनते रहें। नो पेन्स आर पेंसिल, हिंदी पहले सुन लीजिएगा। कोई कलम पेंसिल नहीं है। ऑल पेंसिल आर मार्कर, सभी पेंसिल मार्कर है। कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। नो पेन्स आर मार्कर, कोई कलम मार्कर नहीं है। दूसरा, नो मार्कर आर पेन, कोई मार्कर कलम नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम रूल 1 अप्लाई करेंगे इसमें। रूल 1 देखिएगा, रूल 1 के हिसाब से अगर हम ये देखें तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। और ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। निगेटिव इसलिए क्योंकि इसमें नो लगा हुआ है, नो और नॉट लगा हो तो वो स्टेटमेंट निगेटिव होगा, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, ये कैसा कंक्लूजन है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, और ठीक है। और ये कंक्लूजन कैसा है, ये भी निगेटिव, नो लगा हुआ तो निगेटिव कंक्लूजन है, ठीक है। अब रूल 1 के हिसाब से हम चेक करेंगे। देखिए, पेन्स और मार्कर, पेन्स और मार्कर, यहां कंक्लूजन 1 में क्या है, पेन्स है और मार्कर है। अब मुझे खोजिए स्टेटमेंट में किस एक लाइन में पेन्स और मार्कर लिखा हुआ है। पेन्स तो है, यहां मार्कर नहीं है। पेन्स मार्कर है, यहां पेन्स नहीं है, मतलब एक स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है पेन्स और मार्कर। तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आप खोजिए कौन सा ऐसा 2 स्टेटमेंट है। चूंकि इस क्वेश्चन में 2 ही स्टेटमेंट है, तो कौन सा 2 स्टेटमेंट ऐसा खोजिए जिसमें एक वर्ड कॉमन हो, एक शब्द कॉमन हो। देखिए यहां पे पेंसिल और पेंसिल कॉमन है, पेंसिल और पेंसिल क्या है, कॉमन है इसके अंदर। पेंसिल यहां पे क्या है और यहां पे पेंसिल है, कॉमन है। जब 2 स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन हो जाए तो पेंसिल और मार्कर, ये वाला, इस पेन्स और मार्कर के लिए हम ये पेंसिल और ये मार्कर ले लेंगे। समझ में आया। कब ले सकते हैं, कब लेंगे, जब एक वर्ड कॉमन मिल जाए, तब हम पेन्स किसका लेंगे, इसका, और मार्कर इसका लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पेन्स निगेटिव का है और मार्कर पॉजिटिव का। तो निगेटिव और पॉजिटिव से जो कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा, निगेटिव और पॉजिटिव से जो कंक्लूजन बनेगा वो निगेटिव बनेगा। आया समझ। तो पेन्स और मार्कर से निगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो देखिए, पेन्स और मार्कर से निगेटिव कंक्लूजन बना रखा है, तो ये सही है। पेन्स और मार्कर से निगेटिव कंक्लूजन बना रखा है, तो इसका मतलब रूल 1 के हिसाब से ये सही है, ठीक है। अब आइए रूल 2 अप्लाई करते हैं। रूल 2 क्या कहता है कि वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू चलिए पुट करते हैं। नो का वैल्यू क्या होगा 100, नो का वैल्यू क्या, ऑल का वैल्यू क्या होगा 100, 50, और ये नो का वैल्यू क्या होगा 100, ठीक है। और नो का वैल्यू क्या होगा 100। अब रूल 3 के हिसाब से वैल्यू मैच करेंगे, ठीक है। चलिए आप ध्यान देते हैं।
अगर आप कंक्लूजन पहला देखें तो इसमें पेंस और मार्कर, अब खोजे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें पेंस मार्कर मौजूद है। अगर एक लाइन में स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है तो वैसा दो स्टेटमेंट चुनेंगे जिसमें एक वर्ड कॉमन हो। तो पेंस यहां है, मार्कर यहां, पेंस और मार्कर तो किसी एक स्टेटमेंट में मौजूद नहीं है, तो दो स्टेट पेंस और मार्कर ये वाला लेंगे, ये पेंस और ये मार्कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेंसिल और पेंसिल इस दोनों में एक वर्ड कॉमन है, ठीक है। अब वैल्यू मैच कीजिए, पेंस का यहां वैल्यू कितना है 100, यहां वैल्यू कितना है 100, 100 को 100 में कन्वर्ट बदला जा सकता है, 100 को 100 में बदला जा सकता है। यहां मार्कर देखिए, यहां मार्कर कितना है 100 है, यहां मार्कर कितना है 50, क्या 50 को 100 में बदला जा सकता है? 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता है, रूल थर्ड के हिसाब से ये गलती, 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि यह कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। अब आइए दूसरा कंक्लूजन, मार्कर और पेन खोजिए। मार्कर यहां है, पेन यहां है, ठीक है, मार्कर यहां है और पेन यहां है। तो ये और ये इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें एक वर्ड कॉमन है, एक शब्द एक ऑब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। अब देखिएगा, मार्कर यहां कितना है 50 है, 50 को 100 में बदला जा सकता है क्या? 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता है, तो ये वाला गलती होगा रूल थर्ड के हिसाब से, 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता है, तो ये भी कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी एग्जाम्पल्स का कुछ और कंक्लूजन देते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस आपका और अच्छा हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल 4 में ही कुछ कंक्लूजन लिखे हैं, इसको आप चेक कीजिए। आप कोशिश करें कि वीडियो को पॉज करें और पॉज करके फिर आप सॉल्व करें, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, ठीक है। तो यकीन है आप पॉज किए हैं, पॉज कर लें और फिर आप बाद में चेक करें खुद से, ठीक है, आगे वीडियो देखें। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला देखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट कौन कौन है। पहली बात तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा कंक्लूजन है, निगेटिव कंक्लूजन है, और ये कैसा कंक्लूजन, निगेटिव, क्योंकि नॉट लगा है, यहां भी नॉट लगा है, तो निगेटिव कंक्लूजन है। आप देखिए क्या, पेंस और मार्कर, और यहां भी पेंस और मार्कर, अभी देख रहे हैं पेंस और मार्कर, यानी निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है, ये तो सही होगा, निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन। जब पेंस और मार्कर एक स्टेटमेंट में नहीं मिलेगा तो वैसे दो स्टेटमेंट से लेना जिसमें एक वर्ड कॉमन हो, और इसका पेंस और इसका मार्कर, ये निगेटिव स्टेटमेंट का पेंस है और पॉजिटिव स्टेटमेंट का मार्कर है, तो इससे जो बनेगा कंक्लूजन वो कैसा बनेगा, वो निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव बना रखा है, निगेटिव, इसका मतलब रूल 1 के हिसाब से सही है। अब रूल 2 के हिसाब से वैल्यू पुट करें, सम के लिए, सम नॉट के लिए 50 100, सम नॉट के लिए 50 और 100, ठीक है। अब वैल्यू चेक कीजिए, अब खोजिए पेंस और मार्कर किस स्टेटमेंट में है, पेंस और मार्कर, पेंस यहां है, मार्कर यहां है, ये और ये इसलिए लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड है पेंसिल, पेंसिल, ठीक है। अब देखिए पेंस यहां कितना है 100 है, पेंस यहां कितना है 50, 100 को 50 में बदला जा सकता है, इसका मतलब ये सही है। अब यहां मार्कर कितना है 50, यहां कितना है 100, 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता है, 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता, इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, कंक्लूजन पहला गलत हो गया, ठीक है, कंक्लूजन पहला गलत हो गया। दूसरा चेक कीजिए, मार्कर यहां कितना है 50, मार्कर यहां कितना है 50, 50 को 50 में बदला जा सकता है। यहां पेंस कितना है 100, यहां पेंस कितना है 100, तो 100 को 100 में बदला जा सकता है, इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन क्या है, एकदम सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी कोई एग्जांपल्स दे तो उसको पॉज करके पहले सॉल्व किया करें खुद से, ठीक है, एक भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, तो ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 5 में ऑल काइट आर वायर, सभी काइट वायर है, और ऑल वायर आर कैट, सभी वायर कैट है। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये कैसा स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इससे जितना भी कंक्लूजन बनेगा सब पॉजिटिव बनना चाहिए। देखिए सारा कंक्लूजन पॉजिटिव है, इसका मतलब रूल 1 के हिसाब से तो ये सभी कंक्लूजन सही है, सभी निष्कर्ष सही है, ठीक है। तो कोशिश करें वीडियो को पहले पॉज कर ले, पहले सॉल्यूशन खुद करें, फिर सॉल्यूशन देख ले, ठीक है। तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और रूल 2 अप्लाई करेंगे। रूल 2 के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, रूल 2 के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। ऑल का वैल्यू 100, 50, 100, 50, यहां कितना होगा, सम का वैल्यू 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,
50 50 50। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम एक ही लाइन में सारा सही कर देंगे बिना देखे हुए। अब कैसे बिना देखे हुए हम सही कर देंगे? बिना कुछ सोचे समझे हुए हम इस सबको सही कर देंगे। बिना वैल्यू हम पुट करते भी नहीं तब भी सॉल्व कर देते। क्यों? क्योंकि अभी हम रीजन बता रहे हैं आपको कि क्यों हम बिना देखे बिना वैल्यू पुट किए हम सबको सही कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करें, हम बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दें, वैल्यू मैच करें, यहां काइट कितना है 50, यहां कितना है वायर। आप खोजिए किस स्टेटमेंट में काइट और वायर मौजूद है। काइट और वायर यहां मौजूद है। अब ये वायर नहीं लेंगे क्योंकि इस वायर के साथ कौन है? कैट मौजूद है। कैट वाला नहीं, काइट वाला लेना है। तो काइट का वैल्यू मैच करें, 100 को 50 में बदला जा सकता है और वायर को 50 को 50 में बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि ये वाला कंक्लूजन क्या है? बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पे वायर कितना है 50, यहां पे काइट कितना है 50। अब खोजिए वायर और काइट कौन सा स्टेटमेंट में मौजूद है? वायर और काइट यहां मौजूद है। 50 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है, 100 को 50 में, 100 को 50 में बदला जा सकता है। इस हिसाब से कंक्लूजन क्या है? दूसरा भी सही। अब देखिएगा, कंक्लूजन थर्ड में एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा वायर, एक ऑब्जेक्ट ये रहा कार। आप खोजिए स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जिसमें वायर और कार दोनों मौजूद है। वायर और कार, वायर और कार, वायर और कार नहीं होना चाहिए, यहां पे वायर और कैट होगा। कैट कर लीजिएगा इसको, कैट, यहां भी कैट और यहां भी कैट कर लीजिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, किस ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे वायर और कैट मौजूद है। तो वायर यहां मौजूद है और कैट यहां मौजूद है। तो देखिए वैल्यू भी चुकी है, यहां से 100 को 50 में बदला जा सकता है, 100 को 50 में बदला जा सकता है, 50 को 50 में बदला जा सकता है। इस हिसाब से ये सही। ठीक है, अब देखिएगा चौथे नंबर कंक्लूजन में देखिएगा, कार, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, दो ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट किस स्टेटमेंट में मौजूद है? कार, इसको कैट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कैट और वायर एक स्टेटमेंट में मौजूद है, ये वाला स्टेटमेंट। तो कैट का वैल्यू 50, 50 को 50 में बदला जा सकता है, 100 को 50 में बदला जा सकता है। ये भी सही है, वैसे ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब देखिएगा, अगर कभी सम लगा हो, सम नॉट नहीं, केवल सम लगा हो, तो वो कंक्लूजन हमेशा सही होगा। कैसे? क्योंकि हम क्या आपको बोले, क्या नहीं बदला जा सकता, केवल 50 को 100 में नहीं बदला जा सकता। यानी ये 100 किसका है? कंक्लूजन का है। तो कहीं कंक्लूजन में 100 लिखा है, कहीं कंक्लूजन में 100 लिखा है। जब लिखा ही नहीं है तो ये वाला तो बदला ही जा सकता है। केवल क्या नहीं बदला जा सकता? 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता। और यहां पे कहीं पे भी 100 नहीं है कंक्लूजन में, इसलिए सारा कंक्लूजन देखते ही आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 यहां देख लें और पहले वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। खुद से ट्राई करेंगे तभी अच्छा होगा, ताकि आप एग्जाम हॉल में जा करके खुद से सॉल्यूशन कर पाएं। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद जब आप सॉल्व कर ले तो फिर सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन, स्टेटमेंट को कथन और कंक्लूजन को निष्कर्ष कहते हैं। अब पहला, जब भी क्वेश्चंस मिले तो पहला रूल अप्लाई करें, रूल 1 अप्लाई करें। रूल 1 क्या कहता है? पहले तो ये मुझे बताइए, ये कैसा स्टेटमेंट होगा? निगेटिव स्टेटमेंट होगा। और ये कैसा स्टेटमेंट होगा? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहां नो और नॉट लगा होगा तो वो निगेटिव होगा, जहां नो और नॉट नहीं लगा होगा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। ये कंक्लूजन कैसा हुआ? ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। ये कंक्लूजन कैसा है? देखिए कहीं पे नो नोट लगा हुआ है तो पॉजिटिव है। ये कंक्लूजन कैसा है? जल्दी बताइए, ये कंक्लूजन कैसा है? नोट लगा हुआ है, निगेटिव है। ये कंक्लूजन कैसा है? पॉजिटिव है। और ये कंक्लूजन कैसा है? नॉट लगा है, निगेटिव है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा,
पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है और निगेटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ निगेटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है। ये रूल 1 है। देखिए टीचर और स्टूडेंट कैसा निगेटिव स्टेटमेंट, तो टीचर और स्टूडेंट जिस कंक्लूजन में मौजूद है होना होगा वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। देखिए टीचर और स्टूडेंट्स ये मौजूद है, टीचर और स्टूडेंट एक ही कंक्लूजन मौजूद है और ये कैसा है, पॉजिटिव। तो हम अभी अभी पढ़े निगेटिव से निगेटिव बन सकता है, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता है। तो टीचर और स्टूडेंट है तो टीचर और स्टूडेंट ये कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ये गलत। क्यों? क्योंकि निगेटिव से निगेटिव बन सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन बन सकता है, ये गलत। देखिएगा अब यहां मुझे बताइए टीचर और स्टूडेंट्स और कहिए टीचर और स्टूडेंट्स, ये भी कंक्लूजन, ये कंक्लूजन कैसा, पॉजिटिव, ये गलत क्योंकि निगेटिव से निगेटिव ही बन सकता है। अब टीचर स्टूडेंट और कहिए टीचर स्टूडेंट नहीं है, टीचर स्टूडेंट नहीं है, टीचर स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। टीचर गुड है, टीचर गुड पॉजिटिव है, तो टीचर गुड है कहीं, टीचर और गुड है, ये कैसा है, निगेटिव कंक्लूजन है, ये निगेटिव कंक्लूजन। जबकि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही बन सकता है, टीचर और गुड, टीचर और गुड, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन बनाया जा सकता है। यहां पे टीचर और गुड दो ऑब्जेक्ट है और यहां भी दो ऑब्जेक्ट है, गुड और टीचर, लेकिन ये निगेटिव है, तो यहां पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए था, इसलिए गलत। ऑल स्टूडेंट आर गुड, पहले टीचर एंड गुड देखिए, टीचर और गुड और कहीं है, टीचर और गुड नहीं है। अब देखिए एक बात मुझे बताएं, जब दो स्टेटमेंट से एक वर्ड कोई कॉमन हो, ये कॉमन है ना, टीचर और टीचर कॉमन है, तो स्टूडेंट और गुड्स से जो कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टूडेंट और जब स्टूडेंट और गुड से मिलकर के जो कंक्लूजन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव जब बनेगा, मिलेगा, तो बनेगा निगेटिव, यस या नो, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव स्टेटमेंट का स्टूडेंट ले रहे हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट का गुड ले रहे हैं, जब उससे स्टूडेंट और गुड से जो कंक्लूजन बनेगा ना वो बनेगा निगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट और गुड कहाँ मौजूद है, एक स्टेटमेंट, स्टूडेंट ये रहा, ये गुड रहा मौजूद, तो ये निगेटिव बनना चाहिए, ये बना हुआ है पॉजिटिव, तो इस हिसाब से ये गलत, ठीक है। अब देखिए ये स्टूडेंट और गुड से निगेटिव बनना चाहिए, तो निगेटिव कंक्लूजन, ये भी कंक्लूजन कैसा है, निगेटिव है, तो ये सही हो गया, रूल 1 के हिसाब से ये सही हो गया। तो अब हम रूल 2 अप्लाई करेंगे केवल इस पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, रूल 2 अप्लाई करेंगे। रूल 2 के हिसाब से क्या कहते हैं, सम नॉट के लिए 50 और 100, यहां पे क्या होगा 50 और 100, यहां पे 9 है तो 100 और सम है तो 50, ठीक है। अब वैल्यू चेक करें, गुड एंड स्टूडेंट, यहां देखिए ये कंक्लूजन में दो ऑब्जेक्ट कौन कौन है, गुड एंड और स्टूडेंट है। अब ये दो ऑब्जेक्ट कहां मौजूद है, एक तो इसमें मौजूद है, एक इसमें मौजूद है, ये और ये स्टेटमेंट इसलिए लेंगे क्योंकि यहां एक वर्ड कॉमन है, ठीक है। अगर वर्ड कॉमन नहीं रहता तो ये स्टूडेंट ये गुड सब नहीं लेते, ठीक है, कॉमन है। जब एक लाइन एक स्टेटमेंट मौजूद नहीं हो तो दो स्टेटमेंट खोजना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए गुड का वैल्यू मैच करें, 50 को 50 में बदला जा सकता है और 100 को 100 में बदला जा सकता है, केवल बदला क्या नहीं जा सकता है, 50 को 100 में बदला नहीं जा सकता। इस हिसाब से कंक्लूजन नंबर 5 बिल्कुल सही है, कंक्लूजन नंबर 5 सही है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आप नए हैं तो पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, पार्ट 1 देख लें ताकि हम वहाँ अच्छे से समझाए हैं, रूल तीनों बता रखे हैं, तो उसको देखते ही आगे देखें, ठीक है। तो पार्ट 2 देखें, तो वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट डे जब हम आएंगे वो पार्ट 3 लेकर के आएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लेकर के रीजनिंग का आएंगे और मैथ्स और जीके जीएस का भी आएंगे। तो रीजनिंग का तो रेगुलर रहेगा, शाम 6 बजे हम आते रहते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दें, और दोस्तों को शेयर भी क्या करें, शेयर करने से 1-2 स्टूडेंट को शेयर कर देंगे ताकि हमारा प्रयास वहां तक पहुंच जाए। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और ये पहले का वीडियो है, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। अपना और अपनों का ध्यान रखें, मिलते हैं अगले पार्ट्स में, थैंक यू।